जी तनीषा जी बताइए। जी सर, गुड मॉर्निंग। कल आगे कुछ आगे पेश पढ़े हम। उसमें बताया गया है पत्ती के अंदर की पत्ती के भीतरी हिस्से और जेल के बारे में बताया गया है कि सो पत्ती का मतलब कि पूरे एलोवेरा पौधे को लेते हैं, सारी चीजें, गुद्दा, रस और पत्ती की त्वचा मार्केट में जो मिलते हैं उसे पीसते हैं और वो नुकसानदायक चीजें जो छानते हैं, जिसके साथ बहुत सी गुणकारी चीज भी छन जाती है। और हम उस तब तक बहुत अच्छा लगता है जब आपको यह पता नहीं चलता है कि एलोवेरा के रस और बाहरी त्वचा से ग्रस्त होते हैं। एलोवेरा का प्रमुख रोगहर हिस्सा जेल और सिर्फ जेल है। एक अच्छी क्वालिटी वाले उत्पाद को जेल की पत्ती बाकी हिस्से से होता है। उसके बाद घर में उगाए जाने वाले घर की खिड़कियों पर गमले लगा घर के खिड़कियों पे लगाना एलोवेरा का पेड़ अच्छा होता है, क्योंकि यह अंधेरे में कार्बन डाइऑक्साइड सोखने और ऑक्सीजन छोड़ने वाले गिने चुने पौधों में से एक है। जिससे इसे बेडरूम में लगाना एकदम उचित है। आमतौर पर पौधों रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और एलोवेरा के पौधे पर्यावरण के विषैले तत्वों को सोखते हैं। आपके घर में आने वाली हवा में से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक गैस विषैले तत्वों को वातावरण से प्रदूषकों को हटा देते हैं। उसके बाद है सैपोनोसिस। ये जेल के साबुन जैसे पदार्थ होते हैं जो साफ करने की क्षमता रखते हैं और जिसे एंटीसेप्टिक गुण है। सैपोनिन फंगाई और के खिलाफ बहुत मजबूती से एंटी माइक्रोबियल की तरह काम करता है। इसमें कुछ विटामिन्स है, एंथोक्वाइट्स है, अजैविक सामग्रियाँ है, आवश्यक तत्व है, सहायक एंजाइम्स है। उसके बाद एमिनो एसिड। एलोवेरा में पाए जाने वाले एमिनो एसिड प्रोटीन के क्लॉट्स बनाते हैं जो हमारे मस्तिष्क के कार्यों को प्रभावित करते हैं। इंसानों को 22 अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है, लेकिन मनुष्य के शरीर बस 8 अमीनो एसिड मनुष्य का शरीर 8 आवश्यक अमीनो एसिड के अलावा बाकी सभी को बना लेता है। उसके बाद है एंथ्राक्वाइट्स। पत्तियों के रस में आप 12 एंथ्राक्वाइट्स पाएँगे। ऐसा एक यौगिक जो पाचन क्रिया को सक्रिय करता है। उसमें सर इतना ही मेरी तरफ से। ओके जी धन्यवाद। ओके, कोई पर्सन ऐड करना चाहता है वो एंड कर दीजिएगा। आगे के पेज रीड करते हैं, फिर उसके अंदर आपको काफी सारी चीजें लर्न होगी, समझ में आएगी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी तक में आपने काफी सारी चीजें समझ ली। हमने कल बहुत सारी चीजों को जिक्र करे थे और अब आगे बात करेंगे। तो अगर मैं इसके बारे में अगर मैं बात करूं एलोवेरा की, तो एलोवेरा को दोस्तों आपको सभी को पता है कि ये एक तरह से काफी सालों से यूज होने वाला ऐसा कहीं का पौधा है ये। ठीक है, और लेकिन जो है आम तौर पे जो खास करके जो इलाके होते हैं, इसकी जो पूरी पत्ती होती है ना, उसको जो है आप जब यूज करोगे तो कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि हाँ ये एलोवेरा कैसे आपको प्रॉपर वर्क कर रहा है ना। अगर मैं आपको बताऊं तो ये कैसा होता है, ये गुद्दा जार होता है, रस होता है, पत्ता होता है, त्वचा होता है। ऐसे करके प्रॉपर वे में आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको अच्छे से जब आप पीस करके जो है इसको जो है आप अपने छाले के ऊपर यूज कर सकते हैं या फिर पैर हाथ पे आप यूज कर सकते हो, काफी अच्छा ये लाभ पहुंचाता है ना। और क्या है जी इसके अंदर, इसको जो है बहुत समय से जो है इसको खास करके रोग को हरने का एक हिस्सा माना गया है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ जेल जो है एक अच्छी क्वालिटी वाला जो उत्पाद आप तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमने जैसे मैंने कल बताया था आपको, इसकी डाइट जो होती है वो होती है जो हवा, पानी और मिट्टी, जिसमें हवा की ज्यादा मात्रा होती है। तो आपको कहाँ का जेल मिल रहा है, कहाँ का एलोवेरा, वो भी बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, और इस पौधे को आप खा भी सकते हो, लगा भी सकते हो। और खास करके क्या होता है कहीं ना कहीं कि जो रेगिस्तान होते हैं, है ना, वहां पे क्या होता है, काफी सारे लोग क्या करते हैं वहां पे सिर्फ जेल खाएंगे, है ना। तो वो चीज क्या होती है कि एलोवेरा के अंदर जब स्टार्टिंग का जो परत होती है वो थोड़ी कड़वी होती है, तो क्या होता है कि लोग उधर जाकर के वो एलोवेरा बंदा नहीं उधर मुंह देता है या फिर खाता नहीं है उसको। ठीक है,
अगर मैं बताऊं, मार्केट के अंदर जब आप दूसरी कंपनियों के पास जाओगे, वो पता नहीं कौन कौन से अलग अलग कलर के आपको जेल दे देंगे, और वो लोग क्या करते हैं कि बाहरी परत को भी डाल देते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, अगर एलोवेरा की अगर सही पहचान है, वो तो सही पहचान यही है कि उसके अंदर वाली जेल का ही यूज किया जाए। अगर आप उसके बाहर ही परत को भी यूज कर लोगे, है ना, उसको भी यूज कर लोगे, तो फिर वो अच्छा ही लगेगा। और मार्केट में क्या करते हैं वो लोग कि जूस के नाम पे क्या करते हैं वो लोग ना, छिलका डाल देते हैं। अब जैसे अगर आप मार्केट के अंदर अगर आप संतरे का जूस पी रहे हो, तो वो लोग क्या करते हैं कि संतरे का छिलका डाल देंगे उसके अंदर, पीस करके। ठीक है। और काफी लोग ऐसा करते हैं, और बहुत सारी कंपनियां इसी तरीके से अपने सामान बेचती है। और क्योंकि लोगों को तो पता नहीं चलता है, क्योंकि जो कंपनियां होती है उसको ये लगता है कि कंज्यूमर्स को जानकारी नहीं है इन सब चीजों की, वो लोग ये गलतियां करते हैं, है ना। यहाँ तक कि आपने बहुत सारे जूसेस के नाम सुने होंगे, रियल का जूस सुना होगा, है ना। इतना मीठा लगता है पीने में, मतलब वो लोग क्या करते हैं कि उसमें जितना मिलावट कर सकते हैं मिलाते हैं वो लोग, राइट। आगे अगर मैं बात करूं कि इसको आप घर पे भी उगा सकते हो, है ना। और क्या होता है कि इसको आप प्रॉपर मात्रा में, एक तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो शरीर के, एक नॉर्मल इंसानी शरीर कर रहा है ना, वही सेम काम एलोवेरा के साथ भी हो सकता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं तो मैंने जैसे बताया आपको, ये कार्बन ऑक्साइड जो है सोखता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। ओके। और ये आम तौर पे क्या होता है कि ये रात के वक्त में ये काम करता है। ओके। अब सोच के देखो, ये एक ऐसा पौधा है जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह काम कर रहा है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, सांस वापसी वो करते हैं, वैसा ही सेम प्रोसेस इसके साथ होता है ना। और इसके अंदर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रिक गैस होता है इसके अंदर। ठीक है। जिससे क्या होता है कि वातावरण में जो प्रदूषण होता है उसको भी खत्म करने का काम करता है ये। मतलब सोच के देखो, एक तरह से जो है, मैं तो इसको भगवान ही बोलूंगा इस पौधे को, क्योंकि ये क्या कर रहा है जी, आपके प्रदूषण को भी खत्म कर रहा है एक तरह से, है ना। और क्या है जी, पर्यावरण को जो अच्छा रख रहा है, सही रख रहा है। ताजा जब आप इसको यूज करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आता है कि इसके कितने सारे बेनिफिशियल है ये, है ना। और जो वातावरण में जहरीले जो तत्व होते हैं, उसको ये सीधे ग्रहण कर लेता है, एक तरह से बताऊं आप, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप सभी को पता है सांप है ना। अब सांप को कौन मारता है, नेवला। राइट। अब नेवला क्या करता है कि उसकी अलग है, वो बंदा, उसको पता है सांप में जहर होता है, उसके बावजूद नेवला उसको खा लेता है। अब ये चीज कैसे होती है, अब सेम उस तरीके से देखो, पोल्यूशन तो है, राइट। अब उसी तरीके से एलोवेरा के अंदर ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये सोख लेता है, राइट। और देखो, किसी भी पत्ते को मेच्योर होने में कम से कम भी तो 3 साल लगते हैं, कम से कम 3 साल लगते हैं। नॉर्मली तो ये 6 महीने में उग के बड़ा सा हो जाएगा, लेकिन 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 इसके अंदर न्यूट्रिशन आने के अंदर, उसके अंदर थोड़ा वक्त लगता है। इसके अंदर कुछ और भी बेनिफिट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है। अब मैं एक एक करके सबके बारे में तो नहीं बताऊंगा। आपने क्या करना है, इसको नॉर्मली ध्यान देना है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। मेन चीज ये है। वैसे आपको मैं ये बता देता हूँ कि सैपोनिन क्या होता है। ओके। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, सैपोनिन क्या होता है। ओके। देखिए, सैपोनिन क्या होता है कि एक तरह से ये एंटीसेप्टिक होता है ये। और ये क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी गंदगी इकट्ठा होती है, जितनी भी चीजें होती है, ठीक है, उसके ऊपर काम करता है ये। एक तरह से ये जो है एक साबुन की तरह इसको आप बोल सकते हो, यूज करते हैं। जैसे होता है ना कि अगर आप कपड़े को नॉर्मल साबुन से धो रहे हो, तो क्या होगा, कपड़े की गंदगी निकल जाएगी, नहीं निकलेगी। लेकिन जब आप उसको साबुन से धोते हो ना, तो क्या होता है, साबुन उससे गंदगी निकाल देता है। समझ पा रहे हो। तो सैपनिन उस तरीके से वर्क करता है, गंदगी को वो साफ करता है, जहां आपके आंतों के अंदर कहीं पे गंदगी लगी हुई है उसको साफ कर देगा। ठीक है। इसके अंदर ये फायदा होता है कहीं ना कहीं, जब आप इसको यूज करते हो। ठीक है जी। मैं अभी बताऊंगा आपको, एक एक चीज आपको डिटेल में बताऊंगा, आपने बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आपको बिल्कुल ही जो है समझ में आएगा कि कैसे ये प्रॉपर वे में आपकी बॉडी में किस तरीके से लाभ पहुंचाता है, किस तरीके से ये फायदा दे रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है जी।
तो अब आगे बात करते हैं। चलो मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली ही बता देता हूँ, थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आ पाए कि एलोवेरा कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, आप इजली, इजी टू, किसी को समझा भी सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ मैं। ध्यान देना इस पे, ठीक है। अब जैसे मान लो एलोवेरा की बात हो रही थी, एलोवेरा, तो एलोवेरा वर्क कैसे कर रहा है मैं थोड़ा आपको ये बता रहा हूँ मैं। ध्यान देना इस चीज के ऊपर, थोड़ा इसको ग्रीन कर लेते हैं। एलोवेरा किस तरीके से काम कर रहा है, थोड़ा इस पे नजर डाल। सो दोस्तों, इसके अंदर क्या है प्रॉपर्टी, वो बता देता हूँ मैं आपको। इसके अंदर तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, तीन चीजें क्या होती है। ये क्या करता है, क्लिंजिंग करता है। ये कर रहा है, क्लिंजिंग कर रहा है। क्लिंजिंग के बाद क्या कर रहा है, ये आपकी बॉडी को नरिशमेंट कर रहा है। नरिशमेंट कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, ये आपकी बॉडी को थेरापेटिक स्टेज पे काम कर रहा है। अंडरस्टैंड, ओके। क्या कर रही है, इस तरीके से आपकी बॉडी पे वर्क कर रहा है। अब थोड़ा इसके ऊपर ही हम बात करते हैं कि अब मैं इसके अंदर जाने वाला हूं, समझना है इसको। ठीक है, अभी क्लिंजिंग के अंदर कैसे काम कर रहा है, इस पे नजर डालना। ओके, देखो क्लिंजिंग स्टेज के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो चीजें हैं। क्या चीजें होता है इसके अंदर, होता है लेग्निन। ओके, लिग्निन होता है, इसको बोलते हैं जी लिग्निन। इसके अंदर लिग्निन्स होते हैं और सैपोनिन होता है। सैपोनिन। अब मैं आपको इन दोनों की बता देता हूँ फायदा कैसे दे रहा है। लिग्निन के अंदर क्या होता है, ये आपकी बॉडी में जितने भी ड्रग्स वो होते हैं, ड्रग्स क्या बोल रहा हूँ मैं, गंदगी होती है, दिक्कतें होती है ना, प्रॉब्लम से होती है, उसको क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। लिग्निन क्या करता है, जितनी भी चीजें उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर रहा है जी, ये पहले आपकी बॉडी के अंदर जितनी चीजें उसको पेनिट्रेट कर रहा है। ओके, उसको प्रॉपर वे में पेनिट्रेट कर, ठीक है जी, पेनिट्रेट कर रहा है ये प्रॉपर मात्रा में। और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, वो क्या करती है कि वो एब्जॉर्ब कर लेती है। इसका एक गुण होता है, लेकिन इनका गुण क्या होता है, ये एब्जॉर्ब कर लेती है चीजों को। इसके अंदर एक क्वालिटी क्या होती है, एब्जॉर्वेशन कर लेती है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ओके, अब आ जाओ सैपनिन पे। सैपनिन क्या करता है, ये करता है डिटॉक्सिफिकेशन। सैपनिन डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब आपकी गंदगी को बाहर निकाल देगा, पसीने के जरिए, यूरिन के जरिए, आंसू के जरिए, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन, ये कहते हैं नेचुरल क्लीनिंग, नेचुरली, नेचुरल क्लीन एजेंट बोलूंगा मैं इसको, नेचुरल क्लीनिंग एजेंट। अंडरस्टूड, इन दोनों का समझिए क्लीनिंग स्टेज के अंदर कैसे वर्क कर रही है। अब बात करते हैं आगे। अब आ जाओ नरिशमेंट स्टेज के पास, ठीक है। अब नरिशमेंट के अंदर क्या करता है ये समझते हैं। देखो नरिशमेंट स्टेज के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, तीन चीजें आ जाती है, इसमें आ जाते हैं विटामिन। विटामिन आ गए, मिनरल्स, मैं लिखूंगा नहीं, नहीं तो थोड़ा वक्त वो हो जाएगा। मिनरल्स और अमीनो। नरिशमेंट स्टेज के अंदर ये तीन चीजें करता है, अमीनो, विटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। और थेरेपेटिक स्टेज के अंदर क्या करता है ये, एंटाकिनोन्स,
एंजाइम्स, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये प्रोवाइड कराता है इन तीनों स्टेजेस के अंदर, मैंने बता दिया आपको। ओके, अगर मैं सिंपली बता रहा हूँ, थोड़ा सा नजर देना है आपने बस। विटामिन के अंदर क्या हो जाता है, जब विटामिन के अंदर ये नरिशमेंट कर रहा होता है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट है इसके अंदर। ओके, ये क्या करता है कि आपको प्रॉपर वे में एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, बी 2, बी 3, बी 6, बी 12 है, विटामिन के है। ओके, ये सब विटामिन होते हैं इसके अंदर। और अगर मैं बात करूं मिनरल्स की, तो मिनरल्स के अंदर क्या होता है जी, ये आपके बोन्स में, टीथ पे, हाथ में, और आपके जो है हॉर्मोन्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसको बढ़ाने में काम करता है। और आपके अमीनो के जरिए क्या होता है इसके अंदर, ये इम्प्रूव करता है आपके मेटाबॉलिज्म को। ये आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उस पे वर्क करता है। बॉडी के अंदर जो प्रोटीन होता है, सेल को रीजनरेट करना। देखो दोस्तों, आप सभी को बताना चाहता हूँ, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल होता है ना, वो क्या होता है, जब वो खत्म होता है ना, वो जब एक बार एक खत्म होता है तो एक के बदले दो बन जाते हैं। लेकिन आज की डेट में हमको वो आहार नहीं मिल रहा है, वो या फिर हमें जो है वो खाना नहीं मिल रहा है ना। तो मेन चीज क्या होती है कि काफी बारी हम वहां पे लैग करते हैं, या फिर हमारे को सेल दोबारा रिजनरेट नहीं हो पाते। तो एलोवेरा क्या करता है, वो सेल को रिजनरेशन करने में काम करता है। देखिए मैं आपको बताऊं, हम रोजाना हमारे शरीर में लाखों सेल बनते हैं, लाखों टूटते हैं, राइट। देखिए मैं लिख दूंगा, लेकिन अगर आप अभी शॉर्ट में लिख लीजिए, है ना, क्योंकि समय भी हमारे को थोड़ा देखना होगा। उसके बाद में जो है इसके अंदर प्रॉपर वे में अगर मैं बात करूं, एंटी, यहाँ पे आ जाओ, एंटीकिनोन्स के पास आ जाओ। एंटीकिनोन्स की प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, नेचुरली एंटीबायोटिक है ये, जो आपके पेन किलर को, पेन जो होता है उसको दूर करता है। ओके, और एंजाइम से क्या होता है, ये प्रॉपर मात्रा में आपको इजी टू जो है आपको मेटाबॉलिज्म में काफी वर्क करता है। तो मेरी उम्मीद है आपको एलोवेरा किस तरीके से तीनों स्टेजेस में काम कर रहा है, आपको वो समझ में आ चुका होगा। अब थोड़ा आगे जिक्र करते हैं, जिससे आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कैसे ये वर्क करता है। ओके, आइए फिर अब नेक्स्ट तरफ चल, ये इसके अंदर क्या ज्यादा जो भी चीजें डली हुई है वो बताया हुआ है इसके अंदर। ओके, आगे बात करूं तो इसके अंदर जो है अमीनोस होते हैं, अमीनो एसिड्स हैं, एलोवेरा में पाया जाता है। देखिए जो अभी तनीषा जी बता रहे थे कि देखिए हम जो हमारे शरीर होता है ना, उसको 22 अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है, ठीक है। और जिसमें से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत बाकी जो 8 अमीनो एसिड्स है ना, जो है नॉर्मली हमें खाने पीने से उन सब चीजों से मिल जाते हैं, लेकिन कुछ अमीनो एसिड्स हमें नहीं मिल पाते हैं, तो वो एलोवेरा हमें दे देती है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं एंटीक्विनोन्स की, है ना, एंटी, और उसके अंदर क्या होता है जी, इसके अंदर 12 एंटीकोन वो होते हैं, वाइनस होते हैं, जो प्रॉपर मात्रा में जो है एंटीबायोटिक और हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर मात्रा में, जो कि काफी बार क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें होती है, फंगस हो गया, बहुत सारी चीजें हम फेस करते हैं, ठीक है, उस पे काम करने लग जाती है। ये हमारे जो है माइक्रो जो है उसमें वर्क कर रही है। इसमें क्या क्या चीजें होती है लिख सकते हो आप, जो प्रॉपर एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, और इसके अंदर जो है प्रॉपर मात्रा में एंटी जो है बैक्टीरियल का मतलब कि कोई भी बैक्टीरिया वगैरह नहीं लगेगा। खून को साफ करता है, प्रॉपर मात्रा में खून को बढ़ाने का। एंजाइम्स का रोल थोड़ा बता दूं बॉडी के अंदर, ये जो है प्रॉपर हमारी बॉडी में प्रोटीन, जो कि अभी मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दी है कैसे काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं मिनरल्स की और विटामिन की। ओके, देखिए इसके अंदर क्या क्या विटामिन है वो लिखे हुए हैं यहाँ पे। इसके अंदर पूरे बी कॉम्प्लेक्स डाला हुआ है, B1, B2, B3, 5, 6, 12, ये सब विटामिन है। कोलाइन है और कैल्शियम है। देखो कैल्शियम जो खास करके यूज किया जाता है ना, कैल्शियम के ऊपर पहले पिछले मैंने एक मीटिंग भी करी थी, कैल्शियम का एक प्रोडक्ट था उसके ऊपर बताया था कि कैल्शियम क्यों चाहिए बॉडी को। कैल्शियम आपकी दांतों पे, हड्डियों में, और आपको प्रॉपर जो दिल होता है उसके लिए आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी जख्म को भर देता है, आपकी जो जख्म होती है उसको जल्दी भरता है ना, और हड्डियों को, त्वचा में काफी वर्क करता है, ठीक है जी। आगे जिक्र करते हैं जी। देखो हमारी बॉडी के अंदर ना जो पीएच लेवल होता है ना, उसका
प्रॉपर मात्रा में होना काफी ज्यादा आवश्यक होता है। कहते हैं कि अगर आप कोई भी ड्रिंक पी रहे हो, है ना? अगर उसका जो पीएच है, अगर वो 5 से कम है ना, अगर उसका पीएच 5 से कम है, तो वो जहरीला है एक तरह से। लेकिन आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, मार्केट में जो कोल्ड ड्रिंक्स दिख रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हम पी रहे हैं, उसका पीएच 5 से कम है, उसका कम होता है। और जब उसको आप पियोगे, तो वो बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। लेकिन हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मेरी उम्मीद है आपको काफी सही चीज